हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। यह है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण। अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि आज ही आप जान पाएंगे कि किस हैलोजन युक्त यौगिकों को कैसे नामकरण दिया जाता है, कैसे आप उसका यूपीएससी नाम करेंगे, कैसे आप उसका सामान्य नाम रखेंगे। सारी बातें आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो मैं ये कहूंगा जितने बार हो सके इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। यदि एक बार समझ में ना आए तो दो दो तीन तीन बार देखना, क्योंकि सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए। हेलो बेटा रुचि, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। चलो बहुत बढ़िया, हेडिंग लगा लोगे R-X, जिसे हम एल्केन हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं, तथा AR-X, जिसे आप हेलो एरीन बोलते हैं, का नामकरण। मैं बहुत जमा जमा के लिखूंगा आज। ठीक है, भले वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, हम बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपरली ऐसे जमा के लिखोगे आप, और ये आपकी आज की मेन हेडिंग है। ओके बच्चा, लाइन सीधी है ना? अच्छा, हम यहाँ पे ऐसे तिरछे खड़े रहे, हमें लगता है हम तिरछा लिख रहे हैं, इस वजह से तुमसे पूछना बड़ा जरूरी है। चलिए, गुड इवनिंग अनामिका। चलो बढ़िया है, सभी लोग आ गए। तो ये आपकी हेडिंग रहेगी। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री हो गई है हमारी, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, इसके बाद इनऑर्गेनिक चलेगी, फिर अपन जैव अणु पे पहुंचेंगे। चलो बढ़िया। अब आप लोगों को इसके नीचे लिखना है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का नामकरण दो विधियों द्वारा किया जाता है। डैश लगा के यहां पर लिखोगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का नामकरण। एनसीईआरटी में दो विधियां हैं, तो हम दो विधियां कवर करेंगे बच्चा। तो पहली विधि जो है उस विधि को बोला जाता है सामान्य नामकरण विधि। क्या कहते हैं हम? सामान्य नामकरण विधि। और दूसरी है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हें परेशान करेगी। एक बार समझ लोगे तो अच्छा है, नहीं तो बच्चे लोग इससे कट मार के भागते हैं, कट मार के। ठीक, तो ये यदि समझ लिए तो जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। आयुपेसी नामकरण विधि। अब दिक्कत वाली बात यह है कि आप बोलेंगे सर इनका काम कहां पड़ेगा, जीवन में काम कहां आएंगी ये? बेटा ये तुम्हें अभी काम आएगी। कब काम आएगी? जब तुम एनुअल एग्जाम देने जाओगे ना, तो जो प्रश्न होंगे वो आयुपेसी नामकरण से ज्यादा सामान्य नामकरण से होंगे। ये बड़ी दिक्कत है केमिस्ट्री में, यही बड़ी दिक्कत है कि एक एक कार्बनिक होगी, क्योंकि दो दो तीन तीन नाम है और इन्हें याद रखना सबसे बड़ी समस्या है। जिसे याद रह गए, जिस बच्चे को इनके नाम याद रह गए, वो लाते हैं 90 में से 90 नंबर, सॉरी 100 में से 90 नंबर, 90 में से 90 भी ला सकते हैं, 90 नंबर, 95 नंबर, 96 नंबर, क्योंकि यही तो है इसमें मेन। एक ही चीज के, एक ही व्यक्ति के दो दो तीन तीन नाम होते हैं, एक ही कार्बनिक होगी। क्योंकि जैसे हमारे नाम होता है, एक एक घर का होता है, एक स्कूल का होता है, दोस्तों के बीच में अलग होता है। सिमिलरली यहां पर भी कुछ वैसा ही व्यवहार होने वाला है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले सामान्य नामकरण विधि। सामान्य नामकरण विधि तो बड़ी सिंपल है। सामान्य नामकरण विधि आप हेडिंग लगाएंगे, और सामान्य नामकरण विधि में सबसे पहले, सामान्य नामकरण विधि में सबसे पहले किसे लिखा जाता है? सबसे पहले जो है वो एल्केन श्रृंखला को लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है बेटा? सबसे पहले हम एल्केन श्रृंखला को लिखते हैं। किसे लिखते हैं? सबसे पहले एल्केन श्रृंखला, या आप इसे ब्रैकेट के अंदर पे इसे काट ही देता हूं मैं, इसका बहुत अच्छा वर्जन है हमारे पास में। सबसे पहले हम एल्किल समूह को लिखते हैं। किसे लिखते हैं? एल्किल समूह को लिखा जाता है। अब व्हाट इज एल्किल समूह, वो हम समझते हैं। उसके बाद हमें हैलोजन को लिखना होता है। किसे लिखना होता है? हैलोजन को। अब आपके हैलोजन कौन कौन से हैं तो आप सभी को बता दिया है सर ने आपको बताया है कि सर फ्लोरीन है, सर क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो फ्लोरीन जो है वो हो जाएगा फ्लोराइड। फ्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा बच्चा? वो हो जाएगा
फ्लोराइड, इसको यहां पर जोड़ दीजिए। क्लोरीन जो है वो हो जाएगा क्लोराइड, क्योंकि ये बाद में लग रहा है, पहले लगेगा तो हम पहले लगने के लिए, जब ये अनुलग्न जैसे लगेगा, जो बाद में लगते हैं ना, जो बाद में आते हैं उन्हें अनुलग्न बोला जाता है, और जो पहले लगते हैं वो पूर्व लग्न है। तो जब सामान्य नामकरण विधि की बात करें, सामान्य नामकरण विधि की बात करें हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन की, तो बच्चा इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी हम हेलो एल्केन की बात करेंगे, दिस वन, दिस गाय, दिस है ना, इसकी बात करेंगे। तो यहां पर एल्किल समूह को पहले लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा हैलोजन। तो जो बाद में लिखा जाएगा उसके आखिरी में फ्लोरीन का फ्लोराइड होगा, क्लोरीन का क्लोराइड होगा, ब्रोमीन का जो है वो ब्रोमाइड होगा। इतनी बात तो आप गांठ बांध के रख लो कि ये आपको याद रखना है। कब? जब सामान्य नामकरण विधि होगा किसी भी हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड, सामान्य नामकरण जो है हेलो एल्केन जो है वो आईयूपीएसी नामकरण है। एल्किल हैलाइड आप ये कह सकते हो कि सामान्य नामकरण। पहले आप किसे लिख रहे हो? एल्किल को, फिर किसे लिख रहे हो? हैलोजन को। हैलोजन को और हम क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। तो यही फ्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड, इस प्रकार से इन्हें बोला जाता है। अब एल्किल की बात, सर एल्किल क्या होते हैं? तो आप सभी को सर कल से समझाते आ रहे हैं कि कार्बन जो है वो 4 आबंध बनाता है। वेरी गुड। अब चारों से यदि हाइड्रोजन जुड़ जाए, चारों से हाइड्रोजन यदि जुड़ जाए तो हम उसे बोलते हैं मैथेन, है ना। चारों से यदि हाइड्रोजन जुड़ जाए, चारों इलेक्ट्रॉनों से यदि हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हम उसे बोलते हैं मैथेन। अब आपको पता है जब हमें हेलो एल्केन बनाना होता है अर्थात एल्किल हैलाइड बनाना होता है तो हमें यहां से एक हाइड्रोजन को कल्टी करना पड़ता है अर्थात भगाना पड़ता है। और इसकी जगह पर कौन जुड़ता है? इसकी जगह पर जुड़ते हैं हैलोजन। इसकी जगह पर कौन जुड़ते हैं? हैलोजन। पहले था ये मैथेन, पहले था ये मैथेन अर्थात एल्केन। आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया अर्थात यहां पर कुछ देर के लिए ये स्थिति थी कुछ इस प्रकार की, और इस समूह को हम सामान्य भाषा में आर समूह अर्थात इसे बोला जाता है मैथिल। क्या बोलते हैं हम ऐसे को? मैथिल। सिमिलरली यदि एथेन है, एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 संरचना। वो मैं आगे वाले बोर्ड में बना दूंगा। क्यों बनाना पड़ा आगे वाले? क्योंकि इसको फुल कर चुके हैं। चलो उसे भी बना देते हैं। जैसे कि ये रहा, है ना, ये रही आपकी एथेन की संरचना। बिल्कुल प्रॉपरली मैं एक एक करके बनवाऊंगा तुम्हें, अभी धीरे धीरे करके समझना। तुम लोग लाइव हो, देख रहे हो, सब कुछ ठीक है, मुझे कमेंट करके जरा बता देना बच्चा। ओके, हम बहुत ही प्यार से शांति के साथ में इस वीडियो, मेरे को बहुत पसंद है ये चैप्टर्स, ये जो चैप्टर्स चैप्टर 6 से स्टार्ट हुए ना, बड़े पसंद है। तो यदि मैं तुम्हें बोर करूं तो बता देना, सर बोर करने लगो, फटाफट पढ़ाओ, तो सर फटाफट पढ़ाएंगे। तो यहां पर से हम एक हाइड्रोजन को हटा दें। पहले ये संरचना काय की थी? आप सभी को पता है मूल संरचना जो है वो एल्केन की थी। हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया अर्थात ये संरचना थी एथेन की। एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दो बच्चा, ये लो हटा दो। कौन जोड़ेगा? अभी जोड़ो मत। पहले एथेन था, एक हाइड्रोजन हटा तो एथेन बन जाएगा एथिल। क्या बन जाएगा? एथिल। कौन जोड़ रहा है इनकी जगह पे? हैलाइड जोड़ रहा है। हैलाइड बोले तो हैलोजन जुड़ रहे हैं। अब हैलाइड में भी कौन जुड़ेगा? या तो फ्लोरीन जुड़ेगा, या क्लोरीन जुड़ेगा, या ब्रोमीन जुड़ेगा, या आयोडीन जुड़ेगा। मैं ये बोलता हूं बच्चा कि यहां पर मान लो यहां पर ये 3 हाइड्रोजन थे, यहां पर 3 हाइड्रोजन थे, आपने इसे बोल दिया मैथिल, ठीक है, और इससे जुड़ गया क्लोरीन। तो क्लोरीन को सर ने अभी आपको बताया कि क्या बोलते हैं? क्लोरीन को बोलते हैं क्लोराइड। क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। दोनों जब साथ में आएंगे, दोनों जब साथ में आएंगे तो ये बनेगा CH3Cl और इसका नाम होता है मैथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? मैथिल क्लोराइड। ओके बच्चा। अब आप लोगों को एक बात मुझे आज सिखानी थी, आप लोगों को एक बात मुझे आज बतानी थी बच्चे, कि यदि आपको नोट्स चाहिए और आप प्रीमियम बैच वाले बच्चे हो तो आपको क्या करना है? आपको YouTube ऐप खोलना है ना। आप भगवान करे YouTube ऐप डायरेक्ट ही खुल जाए। ये YouTube ऐप खुल गई आपकी, ठीक है। अब यहां पर आप सर्च करेंगे सरल एकेडमी। यहां पर आपको क्या सर्च करना है? सरल एकेडमी। चलो ये हम यहां पर सर्च करते हैं सरल, और ये आ गया एकेडमी। ठीक बात, ये सरल एकेडमी आ गया, खुल गया। अब यहां पर आप करोगे व्यू चैनल। जब आप व्यू चैनल पे क्लिक करोगे, अब तुम्हें बताना भी पड़ेगा क्योंकि तुम लिंक के लिए बार बार ढूंढोगे। तो यहां पर
डेली लाइव क्लास एट 6 PM। कमेंट डाउन, जिसे भी लिंकिंग चाहिए होगी वो कमेंट कर सकता है। अब यहां पर तुम्हें एक लिंक दिख रही है, देखो तुम्हें एक जो है वो लिंक दिख रही है, देखिए ये वाली लिंक, ये यहां पर नमस्कार के जस्ट नीचे आपको एक लिंक दिख रही है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। करें क्लिक? कर दिया मैंने क्लिक। ये देखो ये क्लिक हो गई। अब पता नहीं, मुझे डिजिटल बोर्ड में थोड़े तो मैं ऐसे झिलपिल झिलपिल देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं, यदि मिले चलो इसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, जो भी हो इसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं। अलाउ कर दो, ये खुला। अभी देखो तुम्हें यहां पर दिखा, सब कुछ दिखा। अभी थोड़ा सा इंटरफेस इसका चेंज होगा बच्चा। तो यहां पर जब आप जाओगे तो ये देखो तुम्हें स्टडी मटेरियल दिखेगा। अभी पता नहीं लोड हो रहा है, ये नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहां जैसे टॉप और सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। थी ऑफलाइन बैच की बात जानकारी चाहिए तो यहां पर देखना, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, यहां स्टडी पैक का डेमो देखना तो यहां पर देख सकते हो। जिन बच्चों ने प्रीमियम बैच खरीदा है वो स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल पे हमने क्लिक कर दिया, हो जा भाई, हो गया, ठीक है, खुल रहा है, ओपन होगा, डॉक्यूमेंट्स खुलेगा। ये ड्राइव पर हम पहुंच गए, कहां पहुंच गए, ड्राइव पर आ गए, गूगल ड्राइव पे। फिर प्रीमियम बैच वाले बच्चे खोलेंगे, ओपन कर सकते हैं। यहां पर देखो लॉगिन नीड परमिशन, यदि आपको लॉगिन चाहिए तो परमिशन की आवश्यकता आपको होगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहां पर क्लास सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अब क्लास पर देखो 11th का चाहिए, 12th का चाहिए, PNST का चाहिए, जिसका भी आपको चाहिए होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। अर्थात जिस भी बैच का आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा उसका आप उसी पर आप टैप करेंगे तभी ये खुलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी तुम्हें जो है वो मुझे बतानी थी, इस वजह से ये राम कहानी तुम्हारे सामने रखी गई। कुछ बच्चों को ओपन करने में दिक्कत होगी, इस वजह से मैं का तुम लोगों को बता दूं, है ना। आई होप अब आप सभी ओपन कर पाएंगे। यूट्यूब से ज्यादा इजी है, इंस्टाग्राम और अन्य माध्यमों से आप करेंगे तो ओपन टू क्रोम करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। चलो आते हैं वापस बैक टू द पॉइंट। तो ये आपने देख लिया कि जब भी हमें सामान्य नामकरण लिखना होगा हम एल्केन श्रृंखला को पहले लिखते हैं, यानी कि एल्किल समूह को पहले लिखेंगे। एल्किल समूह ये बोल सकते हैं हम कि एल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो एल्किल समूह बन जाता है ना। एल्केन से यदि हम, जैसे कि CH4 होता है, जैसे कि C2H5 होता है, सॉरी H6 होता है ना। इससे यदि हम क्या करें, हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, अर्थात CH3 कर दे, हम C2H5 कर दे, तो ये अब एल्केन नहीं रहा, ये एल्किल समूह बन चुका है। जैसे कि ये एल्किल समूह का नाम है, पहले क्या था, मैथेन था, आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये बन गया मैथिल। इसी प्रकार से ये बन जाएगा, एथेन था तो बन जाएगा एथिल। आगे यदि आप जाओगे तो यहां पर हो जाएगा C3H, ठीक है, यहां पर कर दो 8। सूत्र होता है इन सभी का, यहां पर आप लिखिए, आपने पढ़ा होगा CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, एल्केन का। और एल्किल हैलाइड के यदि सूत्र की बात करेंगे तो ये होता है CnH2n+1, और यहां पर कर देंगे हम X। यह है बेटा एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र, जो कि है इंपॉर्टेंट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। ये कहीं ऊपर नोट करके लिख लेना, बुक में कहीं बीच में ये तुम्हारे लिए लिखा होगा, ठीक बात। तो CnH2n+1 आखिरी में कर देना X, तो ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र जो कि तुम्हें आएगा। अब जैसे कि यहां पर ये प्रोपेन था, है ना, यदि मैं सूत्र वगैरह गड़बड़ करूं तो तुम लोग कैलकुलेशन करके कर लेना। N यहां पर जो है वो कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे कि पहले एक था, पहले कितना था, एक था, यहां पर आपने मान रख दिया कितना, 1, H 2 हो गए, N का मान कितना है 1, प्लस कितना कर दिया 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहां पर हो जाएगा CH4 अर्थात मीथेन। इसका यदि निकालना तो हर एक एल्केन श्रृंखला का सूत्र आप इससे निकाल सकते हो और एल्किल हैलाइड का सूत्र इससे निकाल सकते हो बच्चा, ठीक है। ये बातें छोटी छोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, आप इन्हें भूलेंगे नहीं। और ये आपने 11वीं में भी पढ़ा है, ये आपने 11वीं में भी पढ़ के आए हो ना। कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमने तो पढ़ा था, अब कैसे पढ़ा हो मुझे नहीं मालूम। 11वीं के भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आएंगे, जो आपके जूनियर्स हैं आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी ये लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बता दूं
कि कार्बन की भी एक गिनती होती है। जब एक कार्बन होता है तो उसे मैथ बोला जाता है, एक कार्बन होता है तो उसे मैथ बोलते हैं। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे एथ पढ़ा जाता है। जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसे प्रोप बोला जाता है। कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसे ब्यूट बोला जाता है। 5 होती है तो पेंट बोला जाता है। ये सारी बातें सर ने अपने पुराने लेक्चरों में भी बताई है। क्या आपको ये बात पता थी बेटा? यदि पता है तो वेरी गुड। अब यहां पर यदि हम आवंत की बात करें, हम यदि आवंत की बात करें, यदि सारे आवंत सिंगल है, मतलब ये जो कार्बन है इससे जुड़े हुए सारे आवंत सिंगल है और संतृप्त है, तो हम अंत में एन लगा देते हैं। हम अंत में क्या लगा देते हैं? एन। यदि कहीं डबल आवंत है बीच संरचना में तो हम इन लगा देते हैं। यदि 3 आवंत है तो हम आइन लगा देते हैं, है ना। ये बच्चा मैं आपको 11वीं का बता रहा हूं या 12वीं में नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारा बेस बनाना है, तुम्हें आगे समझाना है। इसी को यदि आप साथ में देखोगे कि मैथ सिंगल आवंत है, सारे चारों हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हम मैथ के सामने क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, तो हो जाएगा मैथेन। अब मान लो कि कुछ इस प्रकार की संरचना है, ऐसे दिस टाइप ऑफ संरचना, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसे हम बोल देते हैं एथेन, है ना। मान लीजिए कहीं ऐसी संरचना हो डबल बॉन्ड वाली, यहां पर कार्बन 4 बनाता है ना, देखो 4 आवंत बना लिया। ऐसी कोई संरचना है तो इसे एथीन बोलते हैं। यदि ऐसी कोई संरचना कार्बन कार्बन के बीच में 3 आवंत है तो इसे एथाइन बोलते हैं। तो ये सारी बातें आई होप आपको पता होंगी। नहीं होंगी तो बताना, मैं तुम्हें लिंक शेयर करूंगा, वो वाला वीडियो पहले देखना, उसके बाद में ये वाला देखना, ताकि सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए पानी की तरह, है ना। और चाहो तो नोट भी कर लो इतनी बात। तो एक बात तो आप लोग समझ गए, एक बात तो आप समझ गए कि सबसे पहले एल्केन का नाम लिखा जाता है, फिर हमारे हैलाइड का नाम लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, इतना तो आप समझ गए। मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, संख्या के आधार पर हम लिख लेते हैं। अब सर कुछ नया बताओ ना, कुछ नया बताओ। तो नया अब ये है आपके सामने, नया आपके सामने ये है कि कभी कभी श्रृंखलाएं जो होती है, कभी कभी श्रृंखलाएं जो होती है बच्चा, वो कुछ इस प्रकार से होती है ना। CH3, CH2, 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 Cl, है ना। यहां पर श्रृंखला देखो सीधी है, बिल्कुल कैसी है? एकदम सीधी श्रृंखला, बिल्कुल सीधी श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? सीधी श्रृंखला है, कोई भी ब्रांचेस नहीं है। तो ऐसी श्रृंखलाओं के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे? एन। ये समव्यवता है, ये क्या है? समव्यवता। कमेंट करके बताना कि तुम लोग देख रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर है कि मैं ऑफलाइन में फेस देख के इंश्योर कर लेता हूं कि तुम लोग बोर नहीं हो रहे, परंतु ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, मैं नहीं देख सकता। आपके कॉमेंट्स ही जो है वो मुझे बताएंगे कि सर हम बोर नहीं हो रहे हैं, नहीं तो मुझे कोई जोक वोक देखना पड़ेगा बच्चा फिर, है ना। सीधी श्रृंखला है, टेढ़ी आड़ी संरचना नहीं, बिल्कुल एकदम सीधी। तो यहां पर आप एन लिखेंगे, फिर आपको ये देखना कितने कार्बन है। तो क्लोरीन है, इसे कार्बन मत मान लेना, दिस इज क्लोरीन, है ना। हम अभी सामान्य नाम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सामान्य नाम की। एक नियम तो आपको पता हो गया कि पहले एल्किल समूह का लिखा जाता है नाम, फिर हैलाइड समूह का नाम लिखा जाता है। तो कभी कभी ये तो बड़ी सिंपल संरचना है, जैसे बहुत लंबी श्रृंखला है, एकदम सीधी श्रृंखला है, तो उसे बोला जाता है एन श्रृंखला। फिर चूंकि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। सिंगल आवंत है, प्रोपेन कर सकते हैं, परंतु प्रोपेन करने के लिए हाइड्रोजन पूरे होने चाहिए। यहां पर एक हाइड्रोजन हटा के हमने Cl को जोड़ा है, एक हाइड्रोजन हटा के हमने Cn को जोड़ा है, तो प्रोपेन जो है वो बन जाएगा प्रोपिल। क्या बन जाएगा? प्रोपिल। और आखिरी में क्या जुड़ा हुआ है? क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो एन प्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? एन प्रोपिल क्लोराइड। अब कभी कभी संरचना सीधी नहीं होती, कभी। अभी हमने क्लोरीन कहां जोड़ दिया? आखिरी में जोड़ दिया बच्चा, है ना। अभी हमने क्लोरीन को आखिरी में जोड़ दिया, परंतु जरूरी थोड़ा ना क्लोरीन हर बार आखिरी में जोड़ेगा, कहीं पे भी जोड़ सकता है, कहीं पर भी जोड़ सकता है ना, उसकी इच्छा है भाई साहब, वो कहीं पर भी अपना आवंत बना सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपका क्लोरीन है ना, ये बीच में जुड़ जाता है, ऐसे ऐसे बीच में जुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति पर क्या नाम होगा? ऐसी स्थिति पर हम इसका क्या नाम रखेंगे वो भी आपको समझना जरूरी है।
अभी सामान्य नाम पे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आईयूपीएसी नाम पे जाएगी कहानी, है ना। मेरे उद्देश्य है कि आज ही सब कुछ क्लियर कर दूं, परंतु मेरे जो ऐसा लग रहा है कि इट्स टेक टाइम, ये थोड़ा सा समय लेने वाला टॉपिक है। जब ऐसी संरचना हो, तो जब ऐसा क्लोरीन जुड़ा हो कहीं बीच में, तो उसके लिए लिखते हैं हम आइसो। क्या लिखेंगे? आइसो। कितने हैं? 4 है, तो यहां पर लिख दो प्रोपिल, और आगे क्या लिख दोगे? क्लोराइड। ठीक बात। ये यहां पर एक शाखा निकल गई, ये क्या है? शाखा, ब्रांच, शाखा निकल गई। अब कभी कभी ऐसा होता है बच्चा, अब एक और नई स्थिति तुम्हें देखने को मिलेगी। कौन सी नई स्थिति? तो वो नई स्थिति भी तुम्हारे सामने रख देता है। एक और नई स्थिति होगी ना। अब वो नई स्थिति क्या है? तो वो नई स्थिति बच्चा ऐसा होगा कि बीच में एक कार्बन होगा, यहां पर आपके CH3 होंगे, यहां पर भी आपका CH3 होगा, यहां पर भी आपका CH3 होगा, और यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जुड़ा हो सकता है, कुछ भी यहां पर जुड़ा हो सकता है। एक मिनट जरा रुकोगे क्या? इसे यहां पर कर देते हैं। क्या है, शादी का माहौल बहुत जोर का चल रहा है, इतना जोर का कि बच्चे क्लास में आना ही नहीं चाह रहे, और स्कूल भी कुछ लोगों के बंद है। तो तुम लोगों को लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही होगी, सरल एकेडमी में तो बराबर पढ़ाई हो रही है। बताओ अपने दोस्तों को, स्टेटस लगवाओ, तुम लोगों को इतना अच्छा ऑफर में मिल गया है, वो पहले भी ज्वाइन कर लेते। तो काफी बच्चों को तो हमने पर्सनली फोन किया कि अभी ले लो, सस्ता है, बाद में महंगा हो जाएगा, परंतु नहीं, कोई बात नहीं। चलो, तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो 2 जगह ब्रांच निकली हुई है ना। चलो इसे मैं रोटेट कर दूं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये एक्चुअली ऐसा होगा, है ना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, ये ऐसे बनेंगे। मैंने सोचा कि पूरा घुमा दूंगा तो ये भी तिरछे हो जाएंगे, इन्हें भी अपन ठीक कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। बीच वाले भाई साहब आप भी हो जाइए, ये ऐसे। ध्यान रहे, हमारा ब्रांच हम इन्हें मानते हैं। जो सीधी श्रृंखला होती है ना कार्बन की, उसे आपने 11वीं में पढ़ा होगा, उसे जनक श्रृंखला बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है जनक श्रृंखला। पता चला वो ऐसी थी तो तुम्हें इधर से ही मानना चालू कर दिया। ऐसे नहीं भाई साहब, जिद और जिस जिस श्रृंखला में सीधे कार्बन होते हैं, सबसे सीधे नहीं रहे, अधिक कार्बन होते हैं, जिस श्रृंखला में सबसे अधिक कार्बन होते हैं वही हमारी जनक श्रृंखला होती है। और जिस ओर क्रियात्मक समूह अधिक होते हैं उस ओर से अंकन प्रारंभ हो जाता है। तो यहां तो मिडिल में, इधर से गिनो इधर से गिनो, दूसरा ही कार्बन होगा। तो ऐसी स्थिति में नाम कैसा करेंगे? तो ध्यान देखोगे, यहां पर एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, इसे आप कार्बन की शाखा बोलेंगे, जबकि इसे क्रियात्मक समूह बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप इसका नाम बोलेंगे नियोब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चा? नियो। 4 ही तो है। ओहो, यहां पर हमसे एक 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 बहुत 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 भयंकर वाली गलती हो गई। बहुत भयंकर वाली गलती क्या हो गई पता है तुम्हें? बहुत भयंकर वाली गलती हो गई कि हमने प्रोपिल लिख दिया, जबकि ये प्रोपिल है नहीं। ओह, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है। ये जो है, ये है एन ब्यूटिल क्लोराइड, है ना। 4 कार्बन है बच्चा, हम खुद ही भूल गए। भूले नहीं, पता नहीं हमारा ध्यान कहां था। एन ब्यूटिल क्लोराइड, चूंकि 4 कार्बन है, इसी प्रकार से आप इसका भी नाम लिख देंगे। इसे भी हमें हटाना पड़ेगा, इसे भी हमें हटाना पड़ेगा, और इसका नाम जो होगा वो होगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, क्या है पता नहीं, मेरा ध्यान कहां चला गया था। आइसोब्यूटिल क्लोराइड, वो अभी याद आया। और इसका यदि नाम लिखे तो इसका नाम होगा नियोब्यूटिल क्लोराइड। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले जो है आपको एक बार सीधे सीधे देखना है। आपको एक बार क्या है, सीधे सीधे पूरा वीडियो देखना, उसके बाद नोट्स बनाना। ठीक है, कभी कभी ऐसी लाइव स्ट्रीम पे दिस थिंग इज नॉर्मल, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब वो पता नहीं हमारा ध्यान कहां था, कहां हम चले गए, कोई बात नहीं। ठीक है, सुधार लेना। नियोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड और
नियोब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, नियोब्यूटिल क्लोराइड। जब सीधी श्रृंखला हो तो उसे एन श्रृंखला बोला जाता है, जब एक ही ब्रांच निकली हो तो आइसो बोला जाता है, जब दो ब्रांच निकली हो तो नियो बोला जाता है। ये सामान्य नामकरण विधि का एक बहुत अच्छा पैटर्न है। अब हमने खुली श्रृंखला पढ़ लिया बच्चा, अब हम बात करते हैं बंध संरचना का। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बंध संरचना की, कि बंध संरचना का नामकरण कैसे होता है। अब सेकंड हेडिंग आप लगा लोगे आईयूपीएसी नामकरण विधि। सेकंड हेडिंग होगी आपकी सामान्य नामकरण विधि, यहां पर खत्म होती है। सामान्य नामकरण विधि का रूल इतना सा है कि आपको सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखना है और फिर आपको हैलाइड अनुलग्न लगा देना है, हैलाइड अनुलग्न लगा देना है, ठीक है। ये आपकी बेसिक विधि है जो आपको याद रखनी है, बेसिक नियम है। विधि तो हम आपको बता रहे हैं, ये बेसिक नियम है। अब बात कर लेते हैं आईयूपीएसी नामकरण विधि का। अब आईयूपीएसी नामकरण विधि का क्या रूल है, तो आईयूपीएसी नामकरण विधि का भाई साहब अपना एक रूल है। आईयूपीएसी नामकरण कहता है यार, आईयूपीएसी नामकरण ये कहता है कि सबसे पहले आपको क्रियात्मक समूह लिखना है। सबसे पहले आपको क्रियात्मक समूह लिखना है, जिसके अंतर्गत आपने 11th में एक नियम पढ़ा है कि आर समूह यानी कि मैथिल समूह, एआर समूह यानी कि फेनल समूह, हेलोजन, NO2, OR, ये 5 लोग है ना। आर समूह, एआर, हेलोजन, NO2 और एल्कोक्सी, ये सभी जो है ये पूर्व लग्न जैसे लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, पूर्व लग्न जैसे। इन्हें पूर्व लग्न जैसे लिखा जाता है, अर्थात ये पहले लिखाते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें पहले ही लिखेंगे। यहां हेलोजन है, हेलोजन हमेशा पहले ही लिखा जाता है। अब कुछ उदाहरण हमें फिर से लेने पड़ेंगे, हम कुछ उदाहरण अब ब्रोमो का लेंगे, अब हम ब्रोमीन का लेंगे। तो यहां पर आप लोगों को पता होगा CH3, CH2, CH2, Br। एक एग्जांपल ये वाला लिखते हैं, 3 कार्बन वाला ही चलते हैं अभी, है ना। 3 कार्बन वाला पहला एग्जांपल आपको लिखना है। मैं रूल भी बता दूंगा कि व्हाट इज द एग्जैक्टली रूल। सेकंड में हम इसकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और थर्ड में एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। क्रमशः कुछ इस प्रकार से डुप्लीकेट बना लेते हैं और जहां जहां से हमें मिटाना होगा हम वहां से मिटा देते हैं। तो इतना बड़ा इरेजर लगा के रखती है मैडम, बहुत ज्यादा बड़ा कर देती हैं। चलो यहां पर से अपन थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसे भी मिटा दो यहां से। अब यहां पर ओहो एक और जगह से मिटेगा, यहां से ये भी भाई साहब जाएंगे। यहां पर अपन कर देते हैं CH3, यहां पर अपन जोड़ देंगे, यहां पर CH3 कर देंगे, यहां पर भी अपन क्या करेंगे, ब्रांच निकाल देंगे। यहां CH3 लगा दो, यहां पर ब्रोमीन लगा दो, यहां पर आप ब्रोमीन लगा दीजिए और इसे सीधा रहने दीजिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए सर, ऐसी स्थिति में क्या नियम लागू होते हैं। तो रूल नंबर 1, जब भी आपको आईयूपीएसी नामकरण करना होगा, जब भी आपको आईयूपीएसी नामकरण करना होगा, सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देंगे। इसे प्राथमिकता देंगे, क्रियात्मक समूह जिस और अधिक हो, सबसे पहले क्रियात्मक समूह को लिखा जाएगा। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये कहां लिखाएंगे, सबसे पहले। सबसे पहले हम इन्हें लिखेंगे, ठीक बात समझे, इतनी बात समझ में आई कि पहले हम इस संरचना का जब भी नाम लिखेंगे सबसे पहले ब्रोमीन को लिखा जाएगा। अब ब्रोमीन को ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे, अब ब्रोमीन को हम ब्रोमो लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे हेलो है ना, आप जैसे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड सामान्य नाम है तो एल्किल पहले लिख रहे थे, हैलाइड बाद में लिख रहे थे। अभी आईयूपीएसी नाम यानी कि हेलो एल्केन, जैसे कि ब्रोमीन है तो हम ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन है हम क्लोरो लिखेंगे, आयोडीन है हम आयोडो लिखेंगे। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन में आप देखते हो कि आप बस ये ब्रेक डाउन जिसने कर दिया हेलो एल्केन, यहीं पर आधा चीज समझ में जाएगी कि भाई साहब आपको सबसे पहले हेलोजन लिखना, उसके बाद में एल्केन लिखना है। आपको पहले हेलोजन लिखना है, फिर आपको एल्केन लिखना है। जैसे कि यहां पर यदि आप इसका नाम कर लिखने जाओगे तो आप यहां पर लिखोगे ब्रोमो, कितने हैं, 3 कार्बन है। मूल संरचना काय की थी, प्रोपेन की थी, मूल संरचना काय की थी, प्रोपेन की। तो यहां पर आप लिखोगे ब्रोमो प्रोपेन, यहां पर आप लिख दोगे ब्रोमो प्रोपेन। ठीक इसी प्रकार से मेन संरचना आपको पता काय की है, प्रोपेन की है। मेन संरचना काय की है,
प्रोपेन की। परंतु यहां पर ब्रोमीन जो है वो यहां पर जुड़ा है, यहां बीच पर जुड़ा है, वहां पर आपने आइसो लगाया था, यहां पर क्या लगा दे, यहां पर बच्चा अब दूसरा नियम लागू होता है कि आपको यह बताना है कि वो ब्रोमीन जो है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, आपको कार्बन की नंबरिंग करनी है। यहां पर तो बहुत आसान था, यहां पर आप 1 2 3 1 2 3 क्यों लगा दिया मैंने, तो हम हमेशा कार्बन का अंकन उस ओर से प्रारंभ करते हैं जिस ओर क्रियात्मक समूह अधिक होते हैं, अर्थात जिस ओर हैलोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। अभी हम हैलोजन पढ़ रहे ना, तो यहां पर आपका मेन समूह जो हैलोजन ही होगा। यदि कोई दूसरा समूह जुड़ा है तो फिर हम उसे बाद में देखेंगे। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में ये नियम थोड़े से बदल जाएंगे। अभी एल्किल हैलाइड पढ़ रहे तो एल्किल हैलाइड में समझो कि जिस ओर अधिक हैलोजन परमाणु या हैलोजन तत्व जुड़े होंगे उस ओर से हमारी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। ठीक बात। तो ये देखो हम यहां पर लिख देते हैं। अब पहले कार्बन से जुड़ा है तो आप यहां पर लिख दोगे एक ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर कहां जुड़ा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहां पर आप लिख दोगे, पहले ब्रोमो तो लिखोगे ही लिखोगे, परंतु सामने नंबरिंग कौन से कार्बन से जुड़ा है बच्चा, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक इसी प्रकार से जब यहां पर बात आएगी इस कार्बनिक यौगिक की बात आएगी इसकी, तो इस पे तुम चक्कर खाओगे। आप ये बोलोगे सर यहां पर क्रियात्मक समूह है, यहां पर क्रियात्मक समूह, तो क्या ये पहला कार्बन मान ले, हम ये पहला कार्बन मान ले। मैं बोलूंगा बच्चा नहीं, ये पहला कार्बन नहीं है। यहां पर नियम ये लागू होता है कि जिस श्रृंखला में सबसे अधिक कार्बन परमाणु की संख्या होगी वही हमारी जनक श्रृंखला होगी। तो हमारी गिनती होगी 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो यहां पर आप लिखोगे कुछ इस प्रकार से, क्या लिखोगे, 2 मैथिल, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 2 मैथिल 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस प्रकार से आपको इसे लिखना है। दूसरी तरह से लिखने जाओगे तो कहानी हो जाएगी थोड़ी सी, थोड़ा सा आप भूल जाओगे। ठीक है, चलो यहां पर आके ये वाला नियम भी समाप्त होता है, यहां पर आके हमारा ये वाली स्थिति भी खत्म होती है। ठीक है बात। इसी प्रकार से अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी, चलो ठीक है। ऐसी स्थिति पे एक और नियम लागू होता है कि किसे पहले लिखा जाएगा, किसे पहले लिखा जाएगा, तो अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी मैंने कि आर समूह हो, AR समूह हो या फिर दूसरे समूह, तो यहां पर आप सबसे पहले ब्रोमीन को लिखेंगे ना, तो यहां पर आप लिखोगे 2 ब्रोमो, मैंने मैथिल समूह को पहले लिख दिया था, 2 मैथिल और प्रोपेन। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। पहले मैथिल नहीं आएगा, पहले ब्रोमीन आएगा। ABCD देखोगे तो B पहले आएगा, M बाद में आएगा। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। इस प्रकार से आपको समझना है। अभी जब नियम हर बार बदलते रहते हैं, मतलब बदलते नहीं रहते, हर एक स्थिति के अनुसार नियम को परिवर्तित किया जाता है IUPAC नामकरण में। अभी हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना, इसका बड़ा सीधा नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन, दूसरा 2 ब्रोमो, इसका है 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। हमने वहां पर इसका अलग ही नाम दिया था, क्या नाम दिया था, या वहां पर हमने दिया था नियोब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लोरीन जुड़ा था उस स्थिति में, तो क्लोराइड इसका नामकरण दिया हुआ था। ये एक दिन में समझ में आने वाली चीज नहीं है, इट्स टेक टाइम, इट्स टेक टाइम। इसके लिए आपको बोलूंगा कि 11th का लेक्चर आप लगाएंगे। अब आपकी नई हेडिंग होगी, अब आपके अच्छा इनके नोट्स डले हुए हैं ना, इनके जो नोट्स हैं वो डले हुए हैं बच्चा, उन्हें देख लेना। हेलो एरिन का नामकरण। अब बात करते हैं हेलो एरिन के नामकरण की। हेलो एल्केन हो गया, अब हेलो एरिन की बात करते हैं, AR-H। इनके नामकरण की बातचीत स्टार्ट करते हैं कि कैसे इनका नामकरण किया जाएगा। तो इनके लिए भी 2 विधि है। सबसे पहले सामान्य नामकरण विधि, ये पूरी बुक में हमारे साथ में चलेगा, सामान्य नामकरण विधि, और सेकंड में आएगा IUPAC नामकरण विधि, है ना। सेकंड में क्या आएगा बच्चा, IUPAC नामकरण विधि। ये दोनों विधियां आपको याद रखनी है। पहली हेडिंग लगा लोगे सामान्य नामकरण विधि, कि कैसे सामान्य नामकरण होता है। सामान्य नामकरण विधि पहली आपकी हेडिंग होगी। और सामान्य नामकरण विधि याद करने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन रिंग के बारे में बात करेंगे। ये रहा आपका बेंजीन रिंग।
क्या हमारे पास में शेप है, क्या हम यूज कर सकते हैं ना, हम इतना इतना क्यों दिक्कत उठाएं, ठीक है, काहे के लिए इतना जीवन में लोड लें। दिस इज अ बेंजीन रिंग, बहुत अच्छी से बनेगी इस पे, इसको अपन मार्क कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तुम लोगों को भी सिखा दूंगा कैसे करना है, इसे कुछ इस प्रकार से रख दो, ठीक है, और इसे हटा दो। अब अपन यहाँ पर रकील खींच देते हैं, ये देखो, ये एक पहली रकील हो गई, ये दूसरी रकील हो गई, और ये तीसरी रकील हो गई। इसे भी वाइट कर देते हैं भाई साहब, बुरा मान जाएंगे नहीं तो ये। अब ध्यान से देखोगे, यहां पर आपका हेलोजन जुड़ा होगा। यहां पर कौन जुड़ा होगा बच्चा? हेलोजन। तो जिस कार्बन से हेलोजन सीधे जुड़ा होता है वो आपका पहला कार्बन होता है। दोनों ही समझा देता हूं, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, और ये छठवां होगा। अब आप बोलेंगे सर इसको दूसरा क्यों माने, इसको भी दूसरा क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हो बच्चों, तुम बोलो तो इसको दूसरा बना देता हूं, इसे तीसरा बना देता हूं, इसे चौथा बना देता हूं, इसे पांचवा बना देता हूं, और इसे छठवां बना देता हूं, ठीक है। तो दो तो कभी नहीं बदलेंगे, पहला और चौथा, पहला और चौथा जो है वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो हम एक रूलर लेते हैं, कैन बी हैव रूलर प्लीज। चलो यहां से हम एक रूलर लेते हैं, इसे पकड़ते हैं यहां से ऐसे, और ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक ग्रीन नहीं, एक ब्लू लाइन खींचता हूं, ठीक है। तो ये पहली और जो चौथी स्थिति आपको दिख रही है, पहली और चौथी, चलो भाई साहब आप हटो यहां से, ये पहला कार्बन और चौथा कार्बन, इन्हें बोला जाता है पैरा स्थिति। इन्हें क्या बोला जाता है? पैरा स्थिति। पहला और चौथा कार्बन जो है वो पैरा स्थिति वाला कार्बन होता है, ठीक बात। अब हम आते हैं दूसरी जगह पे। जब हम बात करें दूसरे और छठवें कार्बन की, मैं अलग अलग कलर का पेन का प्रयोग करूंगा। जब हम बात करें दूसरे और छठवें कार्बन की, ये अपना सबका टीचर्स का अपना अपना तरीका होता है। जब हम बात करते हैं दूसरे और छठवें कार्बन की, तो इसे बोला जाता है ऑर्थो स्थिति। क्या बोलते हैं बच्चा? इसे बोलते हैं ऑर्थो, ठीक बात। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे और पांचवें की। तीसरे और पांचवें भी अलग कलर लेते हैं, ऑरेंज। ये देखो यहां पर आपको देखिए स्थिति, ये वाले, ये जो तीसरे और पांचवें की स्थिति आपको दिख रही है, सॉरी, हाँ, तीसरे और पांचवें, तीसरे और पांचवें को हम बोलते हैं मेटा स्थिति। तीसरा और पांचवा जो है वो है मेटा स्थिति, ओके। तो ये याद रखना, ऑर्थो मेटा और पैरा, या फिर पैरा ऑर्थो और मेटा, है ना। ये भी पैरा होगी, ये ऊपर वाली दिस 1 और 4 वाली पैरा, पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा मेटा ऑर्थो, ठीक है। ये आपको याद रखना है बच्चा, ये आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चाहो तो चित्र बना लो कि दूसरा और छठवा जो है वो ऑर्थो वाला होता है, तीसरा और पांचवा मेटा होता है, पहला और चौथा पैरा होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज है जो कि आपको भूलनी नहीं है। भूले तो तुम जानो, भूलना नहीं है। अब इन्हीं स्थितियों पे हमारा कौन जुड़ता है? इन्हीं स्थितियों पे हमारा हेलोजन जुड़ता है। इन्हीं स्थितियों पे हमारा कौन जुड़ेगा? हेलोजन। जैसे यहां पर देखो, यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम कौन सा जोड़ दे बताओ? एक नया बनाते हैं अपन, तुम्हारे लिए एक नया बना देता हूं मैं, और यहां पर मैं जोड़ देता हूं ब्रोमीन, ठीक है। तुम्हें पता है जिस कार्बन से आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, कोई भी तत्व जुड़ा हो, अभी हेलोजन की बात हो रही है तो सिर्फ हेलोजन पर ही फोकस करते हैं। यदि मान लीजिए जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो आपका पहला कार्बन होगा, और पहला कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? पैरा कार्बन बोलते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे पैरा। कौन जुड़ा है? ब्रोमीन जुड़ा है, तो आप लिखोगे ब्रोमो। और आगे इस संरचना को क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बेंजीन। तो ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। कौन सा नाम है? सामान्य नामकरण नाम है। ये स्थिति के अनुसार बदलता है, हम स्थिति के आधार पर रखते हैं। ऑर्थो सबसे पहले पैरा था, अब मान लीजिए ये वाला जो है वो यहां से हटके, अच्छा ऐसे थोड़ी ना होगा, जिससे भी जुड़ा होगा। अब मान लीजिए एक यहां पर भी जुड़ गया, यहां पर भी जुड़ गया, तो इसका अपना एक अलग नाम है, इसका एक अलग नाम है।
कहां जुड़ा है बच्चा, ये मेटा वाली स्थिति पर जुड़ा है, ये वाला कहां जुड़ा है, मेटा। ये तो पहला है, पहला ऑलवेज पैरा पर जुड़ेगा, दूसरा कहां जुड़ा है, मेटा पर जुड़ा है। तो पहले वाले को आप यहां से हटा देंगे, पी को हटा देंगे, यहां पर लिखेंगे एम, यहां पर आप लिखेंगे एम, ठीक है। कितने ब्रोमीन है, 2, एक तो जुड़ा ही हुआ है, बस एक शब्द और लगाना है यहां पर, डाई, एम डाई ब्रोमोबेंजीन, एम डाई ब्रोमोबेंजीन। ये नया है ना, ये वाला नया है, बस हमें नए वाले को बता देना है। एम ब्रोमीन है, पहले ब्रोमोबेंजीन था, पहले क्या था, पहले ब्रोमोबेंजीन था, एक और ब्रोमीन जुड़ गया, कहां जुड़ा, मेटा स्थिति पे जुड़ा, इसीलिए इसका नाम हो गया एम डाई ब्रोमोबेंजीन। पहले तो ब्रोमोबेंजीन थे ना, सपोज करो ये यहां पर नहीं जुड़ा है, ये यहां पर नहीं जुड़ा, तो ये था पी ब्रोमोबेंजीन। पी ब्रोमोबेंजीन क्या हो, ब्रोमोबेंजीन बोल दोगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। सबको पता है जहां पर ब्रोमीन जुड़ा है वो पहला ही कार्बन होगा, अर्थात पैरा स्थिति वाला होगा, तो पी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ब्रोमोबेंजीन बोल दोगे तो भी इट्स ओके। परंतु जब एक और ब्रोमीन जुड़ गया तो आपको बताना पड़ेगा, यदि ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा होगा तो आप लिखेंगे ओ डाई ब्रोमोबेंजीन, यदि मेटा स्थिति पर जुड़ा है तो एम डाई ब्रोमोबेंजीन, यदि फिर से पैरा स्थिति पर जुड़ा है तो हो जाएगा पी डाई ब्रोमोबेंजीन। समझे? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन एक और जुड़ा, एम ब्रोमोबेंजीन। स्थिति बतानी हमें, क्या बताना है, हमें स्थिति बताना, और इसकी परिभाषा भी कुछ इस प्रकार से होगी। इसी प्रकार से यदि यहां पर भी एक और जुड़ जाए, यदि क्या हो बच्चा, यहां पर भी एक और जुड़ जाए, तो अब इस स्थिति पे ये डाई वाला जो अनुलग्न है इसे हम हटा देंगे, इसे हम यहां से उड़ा देते हैं। अब मेटा स्थिति पर 2 जुड़ चुके हैं, कितने जुड़ चुके हैं, तो यहां पर आप एक नया शब्द लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सिम ब्रोमोबेंजीन। क्या लिखोगे, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। इसकी यदि परिभाषा लिखनी हो तो नोट्स यदि चाहिए होंगे तो अपडेटेड नोट्स पे जाके क्लिक कर लेना। सामान्य का नामकरण विधि में सबसे पहले परिभाषा है, हेलो एरिनो में सामान्य नामकरण के लिए ऑर्थो, मेटा तथा पैरा पूर्व लग्नों का प्रयोग किया जाता है। किस किस का, ऑर्थो, मेटा और पैरा, यही तो कर रहे हैं हम। देखो ये पूर्व लग्न है, ये क्या है, सारे पूर्व लग्न है, ठीक है। तो हमने पूर्व लग्न के जैसे इनका प्रयोग करा, और 2 मिनट का ये लेक्चर बचा हुआ है जहां मैं इसे समाप्त कर लेता हूं। वायुपेशी नामकरण के सभी के अलग अलग रूल्स हैं, तो हम इन्हें भी समझ लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल के लिए इतना सा टॉपिक छोड़ा जाए। मैडम भी बायोलॉजी की क्लास लेंगे, इसके जस्ट बाद मैडम की बायोलॉजी की क्लास होगी। जब भी मैं आयुपेशी नामकरण, सॉरी, नामकरण वाला टॉपिक पे लेके आता हूं, बच्चे बहुत बोर होते हैं, और परंतु ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कोर वाली चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब आपका लिखेंगे आप आयुपीएससी नामकरण विधि, हेडिंग लगा लो आयुपीएससी नामकरण विधि। चलो मैं ही लगा देता हूं, बहुत अच्छे से लिख देता हूं, बहुत अच्छे से लिख देता हूं, आयुपीएससी नामकरण, आयुपीएससी नामकरण विधि, ये आपकी विधि, ये आपकी हेडिंग होगी बच्चा। अब आयुपीएससी नामकरण के कुछ अपने नियम हैं, तो कुछ नियम आपको याद रखने हैं। नियम नंबर पहला मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा, क्योंकि यदि तुम्हें लिखना है तो तुम्हारे लिए नोट्स की सुविधा अवेलेबल है ना। तुम्हें नोट्स या तो नोट्स परचेस कर लो या फिर प्रीमियम बैच जो है वो देख लो, दोनों जगह से आप लिख सकते हो। यहां पर वही बात बोली गई है, यहां पर वही वाली बात बोली गई है कि पहला नियम ये कहता है कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन से आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा है वही आपका पहला कार्बन होगा। ये नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 क्या है कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है वही आपका पहला कार्बन होगा। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, कि दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम यह होता है कि एक से अधिक हेलोजन परमाणु यदि बेंजीन रिंग पर उपस्थित है, एक से अधिक हेलोजन परमाणु, देखो ऐसे करते हैं, यदि क्या हो, दूसरा नियम है 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हेलोजन परमाणु हो गए, तो ऐसी स्थिति में आप किस ओर से अंकन प्रारंभ करोगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना।
अच्छा ठीक है, अलग अलग। तो यहां पर चलो इसे छोटा कर दूं मैं, सबके अलग, इतने सारे नियम है बच्चा कि देखना पड़ता है कभी कभी, है ना। ये हो गया पहला नियम, इसे अपन समझाते हैं दूसरा नियम, ठीक है। अब ऐसी स्थिति पे क्या है, आपके हेलोजन परमाणु जो है वो एक से अधिक है, तो दो स्थितियां हो सकती है। मैं बेंजीन रिंग बना दूं सबसे पहले, तो ये तो दो स्थितियां हो सकती है। आप गिनती इधर से भी स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। कुछ आप में से कुछ प्यारे बच्चे इधर से भी कर सकते हैं कि ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। तो दो स्थिति है आपके नंबरिंग करने की, पहला तो 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, दो स्थिति है आपके सामने, किस ओर से नंबरिंग प्रारंभ करोगे। तो यहां पर बड़ा सिंपल सा रूल है कि भाई साहब जिस ओर सबसे छोटे अंक प्राप्त हो गिनती को, जैसे कि इस ओर से नामकरण करने जाओगे तो होगा 1 2 डाई हेलो हेलो एरिन, या आप बोल सकते हो हेलो बेंजीन, है ना, हेलो बेंजीन। और जब आप इधर से जाओगे तो ये होगा 1 6 डाई 1 6 डाई हेलो बेंजीन, है ना। दो नाम हो गए, दो स्थितियां हो गई, तो विच वन यू चूज। तो आईयूपीएसी नामकरण कहता है कि आपको वो वाला चूज करना है जहां पर आपको सबसे छोटे अंक प्राप्त हो। तो यहाँ 1 6 है, यहाँ 1 2 है, तो आई चूज जहां पर आपको छोटे अंक प्राप्त हो, 1 2 डाई हेलो ब्रोमीन। अब लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट, अब मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति आ गई कि हेलोजन तो जुड़ा ही हुआ है, हेलोजन के साथ में OH समूह भी जुड़ा है, COOH समूह भी जुड़ा है, मतलब हेलोजन के अलावा और भी अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या फॉलो किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चा, ऐसी स्थिति में हमारे आईयूपीएसी नामकरण का एक प्राथमिकता का क्रम है, एक आईयूपीएसी नामकरण का प्राथमिकता का क्रम है जो आपने 11 में पढ़ा होगा, उसे फॉलो करना होगा। और वो ये कहता है कि COOH समूह, ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण, इसे इंपॉर्टेंट मत मान लेना। हालांकि ये इंफैक्ट वाली बात भी है कि COOH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो पहला कार्बन होता है। फिर जिस ओर निकटतम गिनती इधर से प्राप्त कर, पता चले तुम इधर से गिनने लगे 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं, हमारी गिनती अब इधर से चालू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका नामकरण करने जब आप जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, आप इस प्रकार से लिखोगे, ऐसी तीसरी स्थिति पर आ रहा ना 3 ब्रोमो। भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, इधर की दुनिया इधर हो जाए, आप सभी को ये पता है कि भाई साहब ब्रोमीन जो है वो पहले ही लिखा जाएगा। 3 ब्रोमो 2 हाइड्रो ऑक्सी, क्या लिखोगे, 2 हाइड्रो ऑक्सी, हाँ दूसरे है ना बेंजोइक, क्या लिखोगे, अम्ल, क्या लिखोगे, बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार से इनके नामकरण किए जाते हैं। प्राथमिकता का क्रम हमें फॉलो करना होगा कि हेलोजन परमाणु के अलावा और भी यदि अन्य प्रतिस्थापी समूह है तो हमें क्रियात्मकता के क्रम को फॉलो करना होगा। यदि आपको ये सारी चीजें देखनी है तो 11वीं का पूरा एक लेक्चर डला हुआ है, वो आपको देखना पड़ेगा बच्चा, है ना। इस प्रकार से आप समझेंगे। अब कुछ उदाहरण यदि आपको देखना हो तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हेलोजन की जगह पर, ओहो, हेलोजन की जगह पर क्या जुड़े हो, Br जुड़े हो, है ना, क्या जुड़े हो, Br जुड़े, तो आप यहां पर लिखोगे 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन। यदि क्लोरीन जुड़ा है तो 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, जो भी जुड़ा हो उस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। ऐसे काफी सारे एग्जांपल आपकी बुक में आपके पास में मौजूद है। आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, और आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी, है ना। ये वाला जो टॉपिक है इसकी आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करके देखनी होगी, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास में बुक्स भी हैं। आपके पास में क्या है, बुक्स, तो मैं जरा बुक्स देख लूं, चैप्टर 6, है ना, बुक्स काफी अच्छी बुक्स है आपके पास में। हाँ, ये जो देखो यहाँ पर कितने सारे उदाहरण बने हैं, ये आपके पास में जो बुक होगी
यहाँ पर जो टेबल बनी है, जो जो नियम मैंने आपको बताए हैं उन नियम्स को फॉलो करोगे और इनके हिसाब से इन्हें लिख के देखोगे। ठीक है, सारे नियम मैं आपको बता चुका हूं, बस एक ही नियम रह गया है कि मान लीजिए एक ही नियम आपका रह गया है, चलो उसे भी क्लियर कर ही देते हैं। इतना सब कुछ हो गया है तो उसे भी क्लियर कर ही देते हैं, है ना। लास्ट वाला भी समझाई देता हूं। कभी कभी क्या होगा बच्चा, आपके सामने दो स्थिति होंगी, स्पेशली ये वाली CH होगा, यहां पर आपके दो Cl जुड़े हो सकते हैं। एक स्थिति ये होगी, एक स्थिति ये होगी कि यहां पर CH2 होगा, यहां पर भी CH2 होगा और यहां पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े होंगे। ठीक है, तो इन दोनों के अलग अलग नाम होंगे, सामान्य नाम अलग होगा और IUPAC नाम आपका अलग होगा। तो यहां पर जब ऐसी वाली स्थिति होती है तो इसे बोला जाता है जैम डाई हैलाइड। इसे क्या बोला जाता है? जैम डाई हैलाइड। और इसे बोला जाता है विस डाई हैलाइड, ये भी आप पढ़ चुके हो, इसे बोला जाता है विस डाई हैलाइड। ये तो हो गए सामान्य नामकरण पे। ये कौन से नामकरण है? सामान्य नामकरण पे। जैसे इसका नाम जो है वो है एथिडीलीन क्लोराइड। अभी ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एथिडीलीन क्लोराइड। ये देखो कितना एथिडीलीन क्लोराइड, IUPAC नाम कितना अच्छा होगा। कौन सा कार्बन है? पहला कार्बन। कितने जुड़े हुए हैं क्लोरीन? एक ही कार्बन से दो जुड़े हुए हैं, तो एक एक डाई क्लोरो एथेन, सिंपल। सिमिलरली इसका, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो यहां पर लिखोगे एक दो डाई क्लोरो एथेन। आई लव IUPAC नाम, है ना, एथेन। इसका यदि नॉर्मली नाम करने जाओगे तो आप यहां पर लिखोगे एथिलीन डाई क्लोराइड। इसका एथिडीलीन होगा, इसका होगा एथिलीन डाई क्लोराइड। बड़ा सिंपल है, एक का एथिडीलीन है और एक का है एथिलीन डाई क्लोराइड। एथिलीन डाई क्लोराइड का मतलब होता है कि दोनों कार्बनों पर क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, अर्थात दोनों निकटवर्ती कार्बन पर आपका हैलोजन परमाणु या क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम विष शब्द का प्रयोग करते हैं। IUPAC नामकरण विधि बहुत ही अच्छी है, आप सभी को प्रैक्टिस करनी है। नहीं बनेगा तो मुझे बताना, जब भी ये चैप्टर एंड होगा हम दोबारा पढ़ लेंगे। परंतु तुम लोगों को फिर भी सजेस्ट करूंगा कि 11वीं वाला वीडियो देखो, मजा आएगा। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो सर ने समझाए IUPAC नामकरण के लिए। जो बच्चे नहीं आए, बेटा लाइव क्लास में यदि रहोगे तो तुम्हारे डाउट्स सॉल्व होते रहेंगे, तुम मेरे से पूछते रहोगे। अब कल से हम C-IX सावंत की प्रकृति पर बात करेंगे और प्रकृति के बाद में हम स्टार्ट कर देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का विरचन, दैट इज इन इंग्लिश प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड हेलो एरीन, है ना। चलिए डन, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, नहीं भी आई होगी तो 2-3 बार देखना ताकि नॉलेज क्लियर हो जाए। ठीक बात, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहे सरल एकेडमी के साथ में। कल मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। राधे राधे। हेलो बेटा, मैडम तो चलो आ जाओ सभी फटाफट से। एक सेकंड, चलिए अब ठीक है। हाँ, हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोग की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना। और बायोलॉजी में जो हम पढ़ रहे हैं वो है मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन।